बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले के हम किस तरह से अपने ऐप को गूगल प्ले में पब्लिश कर सकते हैं और उसके सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा प्रीवियस पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था कि हम किस तरह से गूगल प्ले कंसोल का डेवलपर अकाउंट बना सकते हैं, कि हम किस तरह से उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं और किस तरह से डेवलपर अकाउंट बनाना चाहिए। तो इसी पार्ट में आपको और वजाहत के साथ बताऊंगा कि किस तरह से हम डेवलपर जो अकाउंट है इसे एडिट कर सकते हैं और किस तरह से उसका पेज बना सकते हैं। तो इस पार्ट में मैंने 5 और सब पार्ट बनाए ताकि आप कंप्लीट समझ सकें, ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है स्टोर लिस्टिंग, इस पार्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, किस तरह से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, किस तरह से हमें स्क्रीनशॉट बनाना चाहिए जिसके बिना पर हमारे जो यूज़र्स हैं वो हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। पार्ट 2, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने ऐप का APK अपलोड कर सकते हैं। पार्ट 3, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पार्ट में हम बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में कि अगर आप अपने ऐप को गूगल प्ले में सेल करना चाहते हैं तो किस तरह से उसका प्राइस सेट कर सकते हैं, और हम कंट्री टारगेटिंग और दूसरे सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट 4, कंटेंट रेटिंग, कंटेंट रेटिंग क्या है, कंटेंट रेटिंग क्यों ज़रूरी है, कंटेंट रेटिंग से क्या होता है, तो इस पार्ट में हम बात करेंगे। पार्ट 5, पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले, 4 पहले जो हमारे पार्ट थे वो कंप्लीट आपने सेटिंग्स करने होंगे कि आप जस्ट 1 क्लिक करके रोल आउट करके आप अपने ऐप को गूगल प्ले में पब्लिश किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में जो है स्टोर लिस्टिंग, कि आप किस तरह से आप अपने ऐप को गूगल प्ले में पब्लिश करने के लिए जो फर्स्ट हमारे जो ज़रूरी चीज़ें हैं स्टोर लिस्टिंग है, तो उस बारे में अभी हम बात करते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ अपने गूगल प्ले के अकाउंट में, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से स्टोर लिस्टिंग करना है, किस तरह से स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, किस तरह से फुल डिस्क्रिप्शन लिखना है, किस तरह से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। अभी हम आ चुके हैं अपने गूगल प्ले के अकाउंट में। मेरा एक ऐप सस्पेंड हुआ था जो मैंने 8 बॉल पूल पे अनलिमिटेड क्वींस पे एक ऐप पब्लिश किया था जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्राइक लगा दिया, लेकिन किसी दूसरे ऐप पे स्ट्राइक अभी तक नहीं आया। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है स्टोर लिस्टिंग, उस पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से ऐप का टाइटल देना है, किस तरह से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, किस तरह से फुल डिस्क्रिप्शन देना है, किस तरह से फीचर्ड इमेज देना है और स्क्रीनशॉट अपलोड करने हैं। तो जैसे आप पैसे पे करेंगे, फीस पे करेंगे गूगल प्ले को, तो जस्ट यहाँ पे कोई ऐप शो नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे ऑप्शन होगा क्रिएट एप्लीकेशन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे ऐप का टाइटल पूछेगा। ये देखें, टाइटल आपने लिखना है 50 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना 30 वर्ड तक लिखें, जो कि बेहतरीन है। तो मैंने ऑलरेडी एक डेमो एज अ डेमो आपको दिखाने के लिए एक बनाया था, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जो इसका नाम है पाकिस्तानी मोबाइल TV फ्री। ये देख सकते हैं, जो मैंने सब पार्ट बनाए थे वो इसलिए बनाए थे क्योंकि ये ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पार्ट पहला बनाया था स्टोर लिस्टिंग, उसके बाद ऐप रिलीज़, उसके बाद जो है ना प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो है पार्ट 4 वो है कंटेंट रेटिंग। ठीक है, तो हमारा जो अभी फर्स्ट पार्ट है वो स्टोर लिस्टिंग, इसमें हमें क्या क्या करना होगा। तो जैसे ही आप 4 सेटिंग कंप्लीट करेंगे, ये जो 4 पार्ट हैं, 4 जो उसके ज़रूरी चीज़ें हैं, जब वो कंप्लीट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कंप्लीट किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ग्रीन है। ठीक है, तो ये आप जैसे कंप्लीट करने जाएंगे तो आपको ये गूगल प्ले आपकी हेल्प के लिए बताते जाते हैं कि ये आपका जो सेटिंग्स है, ये जो आपका स्टोर लिस्टिंग है, इसमें जो एसेट, जो डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं, डिस्क्रिप्शन और फुल डिस्क्रिप्शन, तो वो आपका बिल्कुल रेडी है। इसमें आपके जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट हैं। यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे जो स्टोर लिस्टिंग के लिए ज़रूरी है वो है ऐप टाइटल। ऐप टाइटल आपने इस तरीके से देना है कि यूज़र को भी समझ आ सके, जिस पे लोग सर्च भी ज़्यादा कर सकें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था मेरा जो TV का ऐप था, तो मैं अक्सर लोग क्या करते हैं जस्ट TV ऐप लिख के और यहाँ पे आके टाइटल भी TV ऐप लिख देते हैं। आपने यहाँ पे जस्ट TV ऐप नहीं लिखना है। अगर आपका जो APK का नाम था वहाँ पे मोबाइल TV है या सिर्फ TV ऐप है, तो यहाँ पर आप कोई दूसरा रख सकते हैं, यहाँ से उसे थोड़ा सा अलग रख सकते हैं। डिफरेंट बिल्कुल नहीं रखना। जैसे TV है तो आप वहाँ पे यहाँ पे आके हेल्थ रख दें तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो लाइव रिव्यू करते हैं आपके ऐप को। तो यहाँ पे उसके साथ थोड़ा सा मिलता जुलता आप यहाँ पे टाइटल रख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे मैं मोबाइल TV रख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पाकिस्तानी मोबाइल TV फ्री। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ भी रख सकते हैं। ये देखें 24 वर्ड्स का है, आप 30 वर्ड से ऊपर ना जाएँ, क्योंकि फिर जो है वो अच्छा नहीं दिखता जो आपका टाइटल है। तो ये कंप्लीट हो गया कि
ऐप का टाइटल किस तरह से देना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये दिखाया जाता है कि आप अपने ऐप को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करें, शॉर्ट वर्ड में उन्हें डिस्क्राइब करना है। जैसे मैंने लिखा पाकिस्तान मोबाइल टीवी फ्री इज़ अ फ्री फास्टली रनिंग ऐप, ऑल टीवी शोज़ फ्री। ठीक है, यहाँ पे 71 वर्ड हो गए, तो यहाँ पे आप 80 वर्ड कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं फुल डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फुल डिस्क्रिप्शन क्या है? ये जो फुल डिस्क्रिप्शन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फुल डिस्क्रिप्शन की है, और यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है इसकी है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंट है इन दोनों चीज़ों की है, जो है फुल डिस्क्रिप्शन और स्क्रीनशॉट। जैसे यूज़र क्लिक करता है आपके जो ऐप का जो लिंक होगा उसे ओपन करता है, तो वो सबसे पहले यही देखता है। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप क्या चीज़ें देखते हैं। तो अक्सर यूज़र यही देखते हैं कि उसका फुल डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं कि और इस ऐप में क्या क्या होगा। हम ऐसे अगर डाउनलोड करेंगे तो हमारा टाइम भी ज़ाया होगा, हमारा जो MB है जो उन्होंने पैकेज लगाया वो भी हमारा ज़ाया होगा। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपका डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं कि आपने क्या डिस्क्राइब किया है अपने ऐप के बारे में। फिर वो जाते हैं जैसे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट देखते हैं कि इस ऐप में कौन कौन से जो पेजेस हैं वो हैं, और किस तरह से फ़ोटो। अगर हम बात कर लेते हैं मोबाइल टीवी की, तो वो आपके स्क्रीनशॉट देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मोबाइल टीवी हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, और क्या ये ऐप रनिंग है कि नहीं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी बड़े डिज़ाइन से बनाने हैं ताकि ये जो फेक स्क्रीनशॉट उन्हें ना लगें। ठीक है, तो मैंने जस्ट एज अ डेमो यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, ये रियल स्क्रीनशॉट नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा फुल डिस्क्रिप्शन है, तो हम इसे किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने ऐप को डिस्क्राइब करना है शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट वर्ड में, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सेम टू सेम आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल कि ये फास्ट रनिंग ऐप है, यहाँ पे तमाम मोबाइल टीवी फ्री शोज़ होते हैं, तो कंप्लीट आपने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना है। तकरीबन 20-50 वर्ड का आपने जस्ट एज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हमने ऊपर लिखा था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, वही सेम टू सेम उसी तरीके को यूज़ करते हुए आपने फुल डिस्क्रिप्शन में जो 50 वर्ड है वो जस्ट आपने डिस्क्राइब करना है शॉर्ट वर्ड्स में, और अपने ऐप की तारीफ़ करनी है। ठीक है, तो हम नीचे आ जाते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे अपने ऐप को जो फ़ीचर्स हैं उस बारे में हम बात करते हैं कि इस ऐप में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसमें कौन कौन से मोबाइल टीवीज़ हैं, इसमें कौन कौन से शोज़ किए जाते हैं, और इस ऐप में यूज़ करते हुए उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आपने उसके बाद फुल डिस्क्राइब करना है उनको, थोड़ा सा ज़्यादा जो शॉर्ट हमारा डिस्क्रिप्शन था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ताकि यूज़र आपकी तरफ जो ऐप है उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट हो सके। फिर सेम टू सेम मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एज अ डेमो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे अपना यूनिक लिखना है। अगर कॉपीराइट आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो भी आपका ऐप रिजेक्ट हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। तो नीचे आपने लिखने हैं अपने ऐप के फ़ीचर्स, यहाँ पे आपने स्पेस दे देना है लाइन का, तो यहाँ पे आप उसके फ़ीचर्स लिख सकते हैं, जैसा कि जियो लाइव टीवी। नीचे आप लिख सकते हैं समा लाइव टीवी। ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल टीवी बनाएं, लेकिन मैं आपको एज अ डेमो बता रहा हूं। लेकिन इसमें क्या करना है कि आपने यहाँ पे भी 10 से 15 यहाँ पे उसके फ़ीचर्स बताने हैं। जो आपके फ़ीचर्स हैं, जो सेक्शन है, जो भी आपके पेजेस हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट यूनिक तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगर आप यूनिक तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे, जो आपका यूज़र होगा उसे इंस्टॉल करेगा, उसे पसंद आ गया तो वो भी अच्छा रिव्यू देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिस्क्राइब भी ख़राब कर देंगे, उनको रीड करने के रीडेबल नहीं होगा, तो वो अगर इंस्टॉल भी कर गए तो आपने यहाँ कुछ और लिखा होगा और वहाँ पे वो जाके देखेंगे वहाँ पे कुछ और है, तो वो आपको 0 स्टार रेटिंग देंगे, 1 स्टार रेटिंग देंगे, तो जिसकी वजह से आपका ऐप जो है वो बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ फुल डिस्क्रिप्शन को। सबसे पहले आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सेम टू सेम यहाँ पे उठा कर नहीं डाल देनी, और नीचे और उसकी अपने ऐप की तारीफ़ करना है। वहाँ पे आप 300 to 500 आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फ़ीचर्स आपने यहाँ पे लिखने, जो आपके फ़ीचर्स है यहाँ पे आपने कंप्लीट वजाहत से नहीं बताना है, यहाँ पे आपने बाय लाइन बताना है। जैसे हमने जियो मोबाइल टीवी लिखा है तो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, इस तरह से लाइन का स्पेस दिया, तो सेम टू सेम हम फिर से लाइन स्पेस देंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जागर न्यूज़, ये जो भी हमारा टीवी है उस बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने 10 से 15 जो है आपने 10 मिनिमम यहाँ पे उसके ऐप के फीचर्स के जो फीचर्स हैं, सेक्शन है, पेजेस हैं, वो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो जब लास्ट में हम आ जाते हैं तो आपने फिर से वही लिखना है कि यहाँ पे जैसे हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बताया था
तो आपने अपने ऐप को यहाँ पे डिस्क्राइब किया था, लेकिन आपने नीचे लिखना है कि यूज़र को क्या फ़ायदा है कि वो आपके ऐप को इंस्टॉल करे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फास्ट मोबाइल टीवी है, 24 आवर जो लाइव टीवी जो ऐप है वो 24 आवर चलता है, और उसके जो टीवी हैं लाइव 24 आवर चलते हैं। आप जो है ना इसमें मज़ीद जो टीवी चैनल वो ऐड कर रहे हैं, और इसमें जो ऐड जो है वो कम शो करते हैं। इसी तरह से आपने उसकी तारीफ़ करते हुए और उस यूज़र को बताना है कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो वहाँ पे भी आप तकरीबन 400-300 वर्ड लिख देना है। तो यहाँ से एक स्टाइल से तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। ऊपर हम लिखते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की तरह। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ऐप को डिस्क्राइब करना है कंप्लीट फुल तरीके से, जितना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं वो आपने डिस्क्राइब करना है, फुल डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। और उसके बाद आपने फीचर्स बताने जो आपके सेक्शन है बाय लाइन स्पेस देकर, जिस तरह हमने ये एज अ डेमो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने ऐप की तारीफ़ करते हुए यूज़र को ये बताना है कि आपको इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने यहाँ पे एज अ डेमो कुछ भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अपने कॉपी पेस्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी, या किसी का उठा कर नहीं डाल देना। वो रीड करते हैं, वो मैच करते हैं, जिस तरह से वेबसाइट में कॉपीराइट आता है सेम टू सेम वो यहाँ पे कॉपीराइट डाल के आपका ऐप सस्पेंड कर देंगे। तो हम नीचे आ जाते हैं ग्राफिक एसिड। यहाँ पे जो पहला यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, ये आपने जो है ना कंप्लीट करने हैं, ये सेटिंग्स करने हैं। जैसे ये देखें फुल डिस्क्रिप्शन पे स्टार लगाया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे स्टार लगाया, तो आप इनको यानी कि ब्लैंक यानी खाली नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं हमने। जैसे यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट अपलोड करने हैं। ये देखें मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं एज अ डेमो। ये तो मेरे रियल ऐप के नहीं है, मैंने फेक अपलोड किए हैं एज अ डेमो आपको बताने के लिए। तो आपने जहन में ये बात रख लेना है कि ये जो चीज़ें हैं, फुल डिस्क्रिप्शन है और इसके स्क्रीनशॉट हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं कि जो यूज़र आपका ऐप इंस्टॉल करेगा वो यही दो चीज़ें देखेगा। तो आपने ख़ास तवज्जो इन दो चीज़ों पर देना है और कंप्लीट लिखना है। हो सकता है एक दिन लग जाए यहाँ पे स्क्रीनशॉट और डिस्क्रिप्शन बनाने में, लेकिन इसी के बिना पर वो आपका ऐप इंस्टॉल करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपने सबसे पहले जो आपने APK बनाया होगा उसे मोबाइल में ओपन कर लें और स्क्रीनशॉट जो लेते हैं जिससे वो ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड कर लें, किसी जगह से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हुए आपने यहाँ पे आके अपलोड कर देने हैं उस स्क्रीनशॉट। जो मैक्सिमम स्क्रीनशॉट है वो 8 आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमने जो है ना ऐप का आइकॉन देना है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा देना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने तमाम साइज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये जो फीचर ग्राफिक है ये आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं जिसका साइज़ भी लिखा हुआ। तो इससे बड़ा साइज़ जो होगा वो ये एक्सेप्ट नहीं करते, जो इससे छोटा साइज़ होगा वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये PNG और JPG फाइल को अप्रूव करते हैं, यहाँ पे अपलोड करने की इजाज़त देते हैं। तो जो प्रोमो ग्राफिक है यहाँ पे देखें स्टार नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपलोड करें या ना करें। उसके हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें एप्लीकेशन टाइप है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे बताना है कि एप्लीकेशन है या गेम है। गेम है तो गेम्स पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हम आ जाते हैं ये कैटेगरी है, आपने सेलेक्ट करना है। आपने सही बताना है कि आपका जो ऐप है किस कैटेगरी के रिलेटेड है। अगर आप फेक यहाँ पे कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे अगर आपका हमारा मोबाइल का टीवी का ऐप है तो हम यहाँ पे मेडिकल पे क्लिक करेंगे तो वो क्योंकि मैनुअली चेक करते हैं, पहले जो होता था वो अप्रूव हो जाता था, ठीक है, कोई भी हम कैटेगरी सेलेक्ट करके देते थे। लेकिन अब जो है मैनुअली वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं गूगल प्ले वाले, तो उसे देखते हैं कि इसमें क्या है और किस कैटेगरी के रिलेटेड है, कि आपने सही सेलेक्ट जो है कैटेगरी सिलेक्शन की है, किस तरह से उसकी सेटिंग की है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वो से कम्प्लीटली सही तरीके से इनको बताना है। तो जैसे कि मेरा जो ऐप है वो मोबाइल टीवी है, तो यहाँ पे मैं इंटरटेनमेंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि उसमें इंटरटेनमेंट जो है प्रोग्राम आते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा न्यूज़ के रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा न्यूज़ एंड मैगज़ीन। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें वो कहते हैं कि कंटेंट रेटिंग दें आप अपने ऐप का, तो ये हम जो है ना लास्ट में करेंगे क्योंकि वो हमारा जो पार्ट है वो लास्ट में है। उसके बाद हम आ जाते हैं वेबसाइट में। अगर आपका वेबसाइट है तो वो यहाँ पे उसका URL दे सकते हैं, अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वेबसाइट होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं ईमेल। ये ईमेल ज़रूरी है, ये आपके जो है ऐप के नीचे शो होगा जो कि कोई भी बंदा आपसे कांटेक्ट कर सके। अगर कोई ऐप का एरर है तो कोई जो आपका यूज़र है जो आपका ऐप यूज़ कर रहा है वो आपसे कांटेक्ट कर सके इसमें क्या एरर है, या दूसरे बिज़नेस जो आपसे करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, तो कोई भी आप चाहते हैं कि यूज़र आपके साथ कांटेक्ट करे अगर उसे कोई मसला पेश आए तो।
तो नीचे हम आ जाते हैं लास्ट, यहाँ पे है प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे अपने आपका प्राइवेसी पॉलिसी देना है। जैसे कि MP3 प्लेयर में एंड्रॉइड स्टूडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी URL देना है। टू सेम अगर वो आपने वहाँ पे आपने प्राइवेसी पॉलिसी URL बनाया था, आप यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट पे भी अपना प्राइवेसी पॉलिसी बना के यहाँ पे डाल सकते हैं। फ्री में भी, वर्डप्रेस में भी बना के यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी सबमिट ना करें तो आपने यहाँ पे टिक कर देना है, नॉट सबमिटिंग प्राइवेसी पॉलिसी एट दिस टाइम। ठीक है, अगर आपके पास फिलहाल प्राइवेसी पॉलिसी आपने नहीं बनाई तो आपने इस पे टिक करके इसे स्किप कर सकते हैं। इस प्राइवेसी पॉलिसी को बाद में आप अपलोड कर देना। अगर आपका जो है कम्युनिकेशन के रिलेटेड है, अगर जो है आपका ऐप जो है किसी सीरियस जो कैटेगरी है उसके रिलेटेड है, तो आपने लाजम देना है, क्योंकि जो प्राइवेसी पॉलिसी है तो हो सकता है वो रिजेक्ट कर दें। जब आपके ये तमाम सेटिंग्स कंप्लीट हो जाएं, फिर टाइटल दे देना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट दे देना है। तो यहाँ पे जो आपके ऐप का आइकॉन है वो यहाँ पे दे देना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फीचर्स इमेज के बारे में कि किस तरह से आप ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो ये आप ऑनलाइन बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सर्च करना है फीचर ग्राफिक। जैसे इसे कॉपी करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो पहला साइट शो होगा आप इसे पर क्लिक करके इसे ओपन कर लें। ठीक है, तो मैंने इसी से यानी कि एज अ डेमो आपको बताने के लिए यहाँ से अपलोड डाउनलोड करके ये देखें डाउनलोड PNG। तो आपने क्या देना है, यहाँ पे ऑसम ऐप लिखा है तो इसको आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने टीवी लिखा है, यहाँ पे टीवी शो हो गया, तो यहाँ पे आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इसका चेंज करता हूँ। ये देखें इस तरह से बन गया। तो आप यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर इमेज भी कोई लगाना चाहते हैं, साइड में इमेज लगाना चाहते हैं या ऊपर नीचे कोई, यहाँ पे आप इमेज भी साथ लगा सकते हैं। ये आसानी से बन जाता है। यहाँ पे आपको साइज़ का मसला नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें ये कंप्लीट हमारा जो PNG वो बन चुका है। ये देखें, ठीक है। तो ये आसान तरीका है कि आप यहाँ से अपना जो है फीचर ग्राफिक बनाएं और यहाँ पे आके अपलोड कर दें। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया कि किस तरह से स्टोर लिस्टिंग करने हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उस पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने ऐप का APK गूगल प्ले में कैसे अपलोड कर सकते हैं। वो ये है ऐप रिलीज़ में। ये देखें हमारा जो है ऑलरेडी भी ग्रीन था, ये भी अभी भी ग्रीन हो चुका है। तो जब हम इस यहाँ पे ऐप रिलीज़ में हम बात करेंगे, ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे इसको सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। जब यहाँ पे ऐप रिलीज़ में आप जाएंगे ना तो यहाँ पे ये भी ग्रीन हो जाएगा। जब आप APK अपलोड करेंगे, उसका सेटिंग कंप्लीट करेंगे तो वो भी ग्रीन हो जाएगा। तो ये गूगल प्ले बताने के लिए कि किस तरह से उसके जो सेटिंग करने हैं, और आप जब आप सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बताते हैं कि ये जो है आपका सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। ये टिक का निशान इसलिए कि ये पार्ट जो है ना अपने कंप्लीट करने हैं। फिर जब ये कंप्लीट ग्रीन हो जाए तो आप अपने ऐप को पब्लिश कर सकते हैं। उससे पहले आप उसे पब्लिश नहीं कर सकते। आपने ये इन सब जो है टिक मार्क को इनको ग्रीन करना है, इन को कंप्लीट करना है। इनमें तमाम वो चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो पूरे करना है। ठीक है, ये हमारा सेव ड्राफ्ट हो गया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से APK अपलोड करते हैं।